स्टूडेंट्स, आइए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। देखें इसकी वैल्यू क्या होगी। तो sin इनवर्स 1/2 की हम जानते हैं, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 इज π/6। 5/6 हो गया और 2 से कैंसिल हो जाएगा, π/3 बचेगा। अभी देखें क्या बचता है। tan इनवर्स 2 cos π/3 और cos π/3 की भी वैल्यू आप जानते हैं। cos π/3 cos 60 डिग्री 1/2 और cos 60 डिग्री 1/2 2 and 2 कैंसिल। tan इनवर्स 1 and tan इनवर्स 1 is 45 डिग्री π/4। ये वैल्यू हुआ सेकंड क्वेश्चन में आए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/5। बाहर tan है तो अंदर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में tan इनवर्स बनना चाहिए। तो tan इनवर्स बनाने के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। tan ऑफ, देखें कैसे कन्वर्ट होगा। sin इनवर्स 3/5 मान लीजिए कोई एंगल थीटा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। सपोज ये एंगल थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 और 5 है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हो गए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और बेस निकाल लीजिए, वो 4 आएगा। तो अब अगर इसको tan इनवर्स में रखना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और ये तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करिए। tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। और इसको आपको सॉल्व कर देना है। tan इनवर्स ऊपर के लिए ऐड कर लीजिए, एलसीएम लेके 12 9 प्लस 8 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 माइनस 3 और 3 कैंसिल भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2 2 जा भी कैंसिल कर देंगे तो 1 माइनस 1/2। आगे अगले स्टेप में देखेंगे क्या बनेगा। अभी हम tan और tan इनवर्स नहीं हटाएंगे जब तक ये tan इनवर्स के डोमेन में नहीं आ जाएगा। tan इनवर्स 17/12 और इसको माइनस कर लीजिए 1/2 आएगा। अगले स्टेप में tan इनवर्स 17/12 इंटू 2/1 2 1 जा 2 6। अब ये आ गया tan इनवर्स 17/6। अब ये हो जाएगा 17/6। ये आपका आंसर हुआ, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आए। प्रूव दैट sin इनवर्स 3/5
माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/75। चाहे तो आप पहले इनको कॉस इनवर्स में और इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें और फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई करें, या पहले आप साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर लें और उसके बाद सॉल्व करें। चलिए देखते हैं, हम पहले साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एलएचएस लेके चलते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स 3/5 है, 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 64/289 एन माइनस वाई 8/17 एंड स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 9/25। ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, इसको माइनस कर लें 289 और 64, 225 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 225/289 और माइनस 8/17, इसको माइनस करेंगे तो 25 1 25 माइनस 9 16/25। स्क्वायर रूट इनके निकल आएंगे। साइन इनवर्स 3/5 इंटू 15/17 और माइनस 8/17 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। वैसे तो यहाँ कैंसिल हो सकता है पर मत करिए, 70 85 85 दोनों में आ जाएगा, ऐड करने में आसान होगा। साइन इनवर्स 45/85 माइनस 32/85। ये अगले स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, इसको देखें। साइन इनवर्स दोनों माइनस हो जाएंगे, 85 एलसीएम हो जाएगा, अपॉन 85 और इसको कॉस इनवर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो भी ये कॉस इनवर्स होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर इनको माइनस कर लीजिए, तो ये माइनस करने पर आएगा ऊपर 7056 अपॉन 72/25 और आप जानते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 84 हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 84/85 जो RHS है इक्वल टू RHS। तो ये आपका सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो आप दोनों tan इनवर्स में है, राइट साइड इसका ले लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाइए। tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई 2x इंटू 3x। और आप जानते हैं tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x का ये फार्मूला जो तभी ट्रू होता है जब x इंटू वाई लेस देन 1 हो, मीन्स 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर लेस देन 1 की कंडीशन में ये ट्रू होता है। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू π/4 है साथ में। तो tan इनवर्स को शिफ्ट कर लीजिए राइट साइड में, 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan
पाई बाई 4 जो 1 होता है, 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन रहा आपका 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, और सबको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके स्प्लिटिंग करके सॉल्व कर लीजिए या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट इज x प्लस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। आगे देखते हैं इसको। x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट गिव्स x इक्वल टू माइनस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/6। लेकिन ये क्राइटेरिया देखिए, बट 6x स्क्वायर लेस देन 1 implies x स्क्वायर लेस देन 1/6। उस क्राइटेरिया में ये x की वैल्यू जो माइनस 1 है वो नहीं आ रही है। सो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू माइनस 1 इज इग्नोर्ड। इसको इग्नोर कर दिया तो x की वैल्यू आपकी आएगी 1/6। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। सॉल्व करना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो साइन को तो पहले आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनेशन लगा के शिफ्ट कर दें। इधर बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन 1। अब आप साइन 1 जानते हैं, साइन इनवर्स 1 जानते हैं, पाई बाई 2 होता है। तो अब देखें, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2। आप साइन इनवर्स 1/5 की साइड चेंज कर दें। कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपका पाई बाई 2 एंड माइनस साइन इनवर्स 1/5। कॉस इनवर्स x ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। क्यों हो जाएगा आप जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से आपको x मिल गया 1/5। ये आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्राइटेरिया दी है मॉड ऑफ x लेस देन 1/2। तो चलिए इसका RHS लेते हैं। आप देखते हैं अगर यहाँ x की जगह tan थीटा पुट कर देंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan 2 थीटा का फार्मूला है। इसी तरह से यहाँ x से tan थीटा पुट करने पर जो ब्रैकेट ये है tan इनवर्स के आगे ये tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो मैं RHS ले लेता हूँ। tan इनवर्स 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर पुट x इक्वल टू tan थीटा। देखेंगे क्या होगा।
tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये tan 3 थीटा है, तो इट इज tan इनवर्स tan 3 थीटा। और अब ये हो जाएगा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से वैल्यूएट कर लीजिए tan इनवर्स एक्स, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको आपको प्रूव करना था, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं अगले स्टेप में, अगर एलएचएस में सॉल्व करना, थीटा प्लस 2 थीटा और थीटा प्लस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स अब प्लस 2 tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक्स रहने दें और इसको लिख दें 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज एलएचएस। तो ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। सिंप्लीफाई tan इनवर्स a cos x tan इनवर्स a cos x minus b sin x and divided by b cos x प्लस a sin x। अब ये अंदर अगर tan में कन्वर्ट हो जाए तो tan इनवर्स और tan में फार्मूला बन जाएगा। तो उसके लिए tan इनवर्स tan थीटा तो आप जानते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ 1 बन जाए तो कोशिश करें b cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x। न्यूमरेटर को cos x से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी आप cos x से डिवाइड करें, तो b cos x प्लस a sin x डिवाइडेड बाई b cos x। b cos x को दोनों में अलग अलग करें, देखें क्या बनता है। tan इनवर्स a अपॉन b, यहां पर b कट जाएगा, tan x बचेगा डिवाइडेड बाई यहां 1 हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो दूसरा b अपॉन a tan x। देखिए tan a माइनस tan b अपॉन ये tan इनवर्स a माइनस b के फार्मूले में आ रहा है, तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स b अपॉन a tan इनवर्स tan x। ये होगा tan इनवर्स a अपॉन b और माइनस x। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5/4
प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ अगर स्क्वायर रूट निकालना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन से 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों सॉल्व हो जाने चाहिए थे। तो एलएचएस ले लीजिए आप इसका, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसमें आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा पुट कर दीजिए, और बेटर होगा कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए तो और आसानी से आसान फॉर्म में आएगा। tan इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉस 2 थीटा पुट करने का फायदा क्या होता है, अगर हम एक्स इक्वल टू कॉस थीटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा पुट करते तो 1 प्लस कॉस थीटा, फिर जब उसको सॉल्व करते तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आता, इसमें थीटा के टर्म में आ जाएगा। आगे देखें इसको, tan इनवर्स रूट ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स इस रूट 2 भर रह जाएगा, बाकी का स्क्वायर रूट निकल आएगा। रूट 2 को मैं बाहर ले लेता हूं पूरे से, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई रूट 2, यहां भी कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। रूट 2 और रूट 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो आगे देखें क्या बनी रही है, tan इनवर्स अगर cos थीटा से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये बनेगा 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं tan पाई बाई 4 प्लस थीटा है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, और ये सिंपली हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहां से आप रिटर्न करें तो 2 थीटा आएगा। ध्यान दें क्या आएगा, 2 थीटा कितना आएगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और थीटा हो जाएगा कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा आपका पाई बाई 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका प्रूव हुआ। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम अगले वीडियो में आपको देंगे।